द लवली बोन्स 2009 में रिलीज हुई एक खतरनाक साइकोलॉजिकल फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक 14 वर्षीय लड़की सूजी सैलमन की है, जो एक बेरहमी हत्या का शिकार हो जाती है। इस कहानी में एक और चीज को दिखाया गया है, मृत्यु के बाद की दुनिया। जब कोई मारा जाता है तो उसकी आत्मा किसी कारणवश धरती से बंधी रह सकती है जब तक उसे न्याय न मिले, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आत्मा सच में मौजूद होती है और क्या मरने के बाद भी हम अपने प्रियजनों को देख सकते हैं। 14 वर्ष में ही 6 दिसंबर 1973 को मासूम सूजी की हत्या कर दी जाती है। ये सूजी की हत्या के बहुत पहले की कहानी है। जब सूजी बहुत छोटी थी तो एक पेंगुइन डॉल को एक बॉल में कैद हुए देख बहुत रोई थी। वो छोटी सी बच्ची पेंगुइन का अकेलापन महसूस कर रही थी। वो अपनी खुशहाल जिंदगी में अपने माता पिता और 2 भाई बहनों के साथ 14 वर्ष की हो जाती है। सूजी बहुत ही खुशमिजाज और मासूम लड़की है। उसका एक प्यारा सा सपना है, वो बड़ी होकर एक फोटोग्राफर बनना चाहती है, पर अभी के लिए वो किसी का भी फोटो निकालती और वो अक्सर अपने पिता और भाई बहन के साथ कॉर्नर्स के फार्म में जाती, जहाँ एक सिंक होल था जो चीजों को आसानी से निगल जाता। किसी को भी पता नहीं था कि वो जगह एक दिन सूजी को भी निगल जाएगी। उसी सिंक होल की बगल में एक लड़की रूथ कॉर्नर्स का घर था, जिसे लोग अजीब समझते थे क्योंकि उसे वो चीजें नजर आती थी जिसे कोई नहीं देख सकता। एक दिन सूजी के परिवार में अजीब घटना होती है। उसके छोटे भाई के गले में कुछ चीज अटक जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। उस समय घर में सूजी के अलावा कोई नहीं था। 14 वर्ष की सूजी अकेले हिम्मत दिखाकर अपने भाई को समय पर हॉस्पिटल ले आती है और उसकी जान बचा लेती है, जिससे सूजी की नानी उससे कहती है कि तुमने किसी का जान बचाया है तो तुम बहुत खुशहाल और लंबा जीवन जियोगी। किसी को क्या पता था कि सूजी की मृत्यु नजदीक आ रही है। सूजी अपने ही स्कूल के एक सीनियर लड़के को बहुत पसंद करती है। वो हमेशा उसे छुप छुप कर ताकते रहती, जिसका नाम रे सिंह था, जो एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। सूजी का कातिल उसके पड़ोस में ही रहता था, जिससे सूजी और उसका परिवार अनजान था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। सूजी का पड़ोसी जॉर्ज हार्वे हमेशा सूजी पर नजर रखे रहता। जॉर्ज हार्वे बहुत ही रहस्यमय और अकेला रहता है। वो एक शांत लेकिन बहुत ही डरावना इंसान है। वो लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता, लेकिन अपने घर के अंदर अजीब अजीब चीजें बनाता रहता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी असल में खतरनाक सीरियल किलर है, जिसने पहले भी कई लड़कियों को मार डाला था। सूजी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। ज्यादातर वो अपने पिता के साथ समय बिताती। सूजी ने अपने बर्थडे में मिले सारे रूल्स यूज कर लिए थे, जिससे उसके पिता उससे वादा करते हैं कि वो हर महीने एक रूल्स उसे डेवलप करा के देंगे। अगले दिन सूजी की माँ उसके स्कूल जाने से पहले उसे एक नया ठंड के लिए टोपी बना कर देती है। वहीं जॉर्ज सूजी का पड़ोसी दोनों बहनों को स्कूल जाते देख ताक रहा था। उसी दिन रे, जिससे सूजी बहुत पसंद करती थी, सूजी के करीब आकर उससे बात करता है। सूजी के लिए ये एक सपना जैसा था, क्योंकि इससे पहले कभी उसने उससे बात नहीं किया था। रे सिंह सूजी के किताब में अपना एक लेटर डालता है और उससे मॉल में मिलना चाहता है, जिससे सूजी बहुत खुश थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उस दिन वो रोज की तरह स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अपने घर वापस आ रही थी। उसके आगे वो अजीब सी लड़की रूथ कॉर्नर्स भी थी, जिसने पीछे मुड़कर सूजी को नहीं देखा। काश उस दिन उसने पीछे मुड़कर सूजी को देख लिया होता। उसी वक्त सूजी की किताब से वो लेटर उड़ने लगता है, जिसे रे सिंह ने उसे दिया था। सूजी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त उसके सामने उसका पड़ोसी जॉर्ज वहाँ आ जाता है और उसे बातें करने लगता है। उसने खेत में कुछ चीज बनाई थी, जिसे वो सूजी को दिखाना चाहता है। पहले तो सूजी उसके साथ आने से मना करती है, पर वो आदमी उसे फुसलाने लगता है, ये बोलकर कि मैं उसे बच्चों के लिए बनाया हूँ, तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। दरअसल उसने जमीन के अंदर एक क्लब हाउस बनाया था, जिसे वो डॉल से भर दिया था, जिसे बच्चे देखने से मना नहीं कर सकते। और ठीक वैसे ही होता है। सूजी उसे देखने के लिए नीचे उतरती है। उस वक्त
वक्त सूजी बिल्कुल अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है। इधर घर पर उसका परिवार 4 घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके घर वापस न लौटने पर उसके माता पिता बहुत ज्यादा घबरा गए थे। सूजी की पिता और इंतजार न करते हुए उसका एक फोटो लेके खुद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सूजी की माँ भी अपनी बेटी के घर न आने पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो पुलिस ऑफिस में सूजी का मिसिंग कंप्लेन करवाती है। इधर सूजी जमीन अंदर बने उस क्लब हाउस को देख रही थी। धीरे धीरे वो यहाँ पे अपने आप को अनसेफ महसूस करने लगती है। जॉर्ज की हरकतें पूरी तरह से बदल गई थी। वो सूजी को अजीब नजर से देखने लगा था। सूजी यहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाहती थी, पर जॉर्ज उसे जाने नहीं दे रहा था। सूजी हिम्मत करके जॉर्ज को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है और सीधे शहर की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में वो उसी अजीब सी लड़की रूथ कॉनर से टकराती है, पर उस समय वो होश में नहीं थी, बहुत डरी हुई थी। आगे रास्ते में वो अपने पिता को देखती है जो उसका तस्वीर लिए उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। वो अपने पिता को देख जोर जोर से आवाज देने लगती है, पर उसे ना ही कोई सुन रहा था और ना ही कोई देख रहा था। धीरे धीरे वो जगह एक सुनसान रास्ते में बदल जाती है। ये सब सूजी को समझ में नहीं आ रही थी। ये उसके लिए बहुत ही डरावना था। वो दौड़ते हुए अपने घर जाती है, पर घर में भी उसे कोई नहीं दिखता, केवल उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं वो एक लाइट वाले दरवाजे को देखती है। उसके पीछे एक खतरनाक दृश्य था। वो आदमी जॉर्ज शांति से एक बाथ टब में बैठा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। वहीं पे सूजी अपना ब्रेसलेट भी देखती है। तब उसे एहसास होता है कि वो उस आदमी के हाथों मारी गई है। वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और दर्द से चिल्लाने लगती है। दरअसल आप जो अब तक देख रहे थे वो केवल सूजी की आत्मा थी, जो मरने के बाद एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। वो जगह ना ही धरती था और ना ही स्वर्ग, वो उसका बीच का हिस्सा था, लेकिन वो बहुत ही सुंदर था। इधर अगले दिन स्कूल के पीछे वाली खेत में, जहाँ जॉर्ज ने जमीन के अंदर क्लब हाउस बनाया था, वहाँ छानबीन करने पर पुलिस ऑफिसर को सूजी की टोपी और बहुत सारा खून मिलता है, पर वहाँ पे उसकी बॉडी नहीं थी। लेकिन उस दृश्य को देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि सूजी की हत्या कर दी गई है और यही बात वो उसके माता पिता को समझाता है। पर एक माता पिता के लिए अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनना किसी सदमे से कम नहीं होता। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जिंदगी बहुत दर्द भरी हो गई थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। इधर पुलिस ऑफिसर सूजी के हत्यारे को ढूंढ रहे थे। वो छानबीन करने के लिए जॉर्ज के घर भी जाते हैं, पर जॉर्ज उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जिससे ऑफिसर को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। वहीं दूसरी ओर सूजी, जो मरने के बाद एक अज्ञात जगह पर चली गई थी, उसे वहाँ रे का लिखा हुआ लेटर मिलता है जो उसकी किताब से उड़ गया था। वो उस जगह से सबको देख सकती थी। वहीं से वो रे को भी देख रही थी, जो बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम हॉली था। पहले तो सूजी उसे देखकर चौंक जाती है, पर वो लड़की भी उसकी तरह मर चुकी थी, जो सूजी से कहती है कि तुम्हें इस तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इससे तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर सूजी यहाँ से तब तक नहीं जाना चाहती जब तक उसके परिवार को न्याय न मिले और अपने कातिल को मरते हुए देखना चाहती है। इधर समय बीतते जा रहा था। सूजी को मरे 11 महीने हो गए थे, पर अभी तक उसके हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। उसका परिवार भी धीरे धीरे मानने लगा था कि सूजी अब मर चुकी है, पर वो सूजी को भुला नहीं पा रहे थे, जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती। उसकी ये हालत उसके पिता देख नहीं पा रहे थे और अपनी पत्नी को संभालने के लिए सूजी के नानी को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लेते हैं और खुद भी सूजी के कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। पर अब भी सूजी की माँ अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो किसी को भी सूजी के कमरे में घुसने नहीं देती, जिससे वो इस सदमे से निकलने के लिए अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। ये सब सूजी वहाँ से देख रही थी और उनके दर्द को महसूस कर रही थी। वो वहाँ से अपने कातिल को भी देख रही थी, जो उस पल को याद करके जी रहा था, जो सूजी के लिए बहुत भयानक था। साथ में वो रे को भी देखती है, जो हमेशा उसे याद करते रहता। वहीं एक दिन जब सूजी की बहन अपने डॉग के साथ जॉर्ज के घर के सामने से गुजर रही थी, तब उसका डॉग जॉर्ज पर भौंक पड़ता है। तब से
जिससे सूजी की बहन उस पर शक करने लगती है, जिस कारण वो हमेशा उस पर नजर रखे रहती। समय के साथ जॉर्ज भी फिर से अकेला महसूस करने लगता है और अपना अगला शिकार ढूंढने लगता है। एक दिन सूजी के पिता उसे तनों से एक अजीब सा जाल बनाते हुए देखता है। उसकी हरकतें सूजी के पिता को अजीब लग रही थी। उस जाल को देखकर उसे लग रहा था कि ये किसी बड़ी चीज को पकड़ने के लिए बनाया गया हो, और इसी शक में वो रात को जॉर्ज का पीछा करने लगता है। जॉर्ज एक कॉर्न के खेत में घुस जाता है। सूजी के पिता अब भी जॉर्ज का पीछा कर रहे थे। वो एक कपल पर जॉर्ज समझकर हमला करने लगते हैं, जिससे वो कपल घबरा जाते हैं और सूजी के पिता को जख्मी कर भाग जाते हैं। सूजी ये सब रोकना चाहती थी, पर उसे वहाँ से कोई नहीं देख सकता। आगे उसी जख्मी हालत में सूजी के पिता को हॉस्पिटल लाया जाता है। जल्द ही वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन सूजी की बहन अब भी जॉर्ज पर नजर रखी हुई थी। एक दिन वो जॉर्ज को घर से बाहर जाते हुए देखती है और इसी मौके का फायदा उठाते वो उसके घर में घुस जाती है और उसके घर को पूरी तरह से तलाशने लगती है, जिससे उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सूजी के कई सारी फोटो लगी हुई थी। उसमें सूजी का बाल भी चिपका हुआ था, जो कि ये साबित कर सकता है कि जॉर्ज ही सूजी का कातिल है। लेकिन उसी समय जॉर्ज वापस आ जाता है और सूजी की बहन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो खिड़की तोड़कर भाग निकलती है और भागते हुए अपने घर पहुंचती है। वहां उसकी माँ हमेशा के लिए घर वापस आ गई थी, जिससे उसकी नानी और उसके पिता बहुत खुश थे। सूजी की बहन अपनी नानी को वो डायरी दिखाती है जिसमें सूजी के बाल चिपके हुए थे, जिससे कुछ ही पलों में जॉर्ज के घर पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से जॉर्ज भाग चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो यहाँ रहेगा तो पकड़ा जाएगा। जॉर्ज शहर छोड़ने से पहले अपना एक और जरूरी काम करता है। वो एक बॉक्स के साथ कॉर्नर्स के फार्म आता है, जहाँ वो सिंक होल था जो आसानी से चीजों को निगल जाता। वहीं पे वो लड़की रूथ कॉर्नर्स भी थी, जो सूजी को महसूस कर सकती थी। उसके साथ रे भी था। दोनों उस आदमी जॉर्ज को देख रहे थे, जो एक बड़ा सा बॉक्स को सिंक होल में डाल रहा था। दरअसल जॉर्ज ने उस बक्से में सूजी की बॉडी रखी हुई थी, जिसे देखते ही देखते सिंक होल निकल जाता है। इधर सूजी एक अंधेरा घर देखती है। उसके अंदर जॉर्ज के राज छुपे हुए थे। वो वहाँ उन लड़कियों को मरा हुआ देखती है, जिसकी जॉर्ज ने हत्या कर दी थी। जॉर्ज एक बहुत बुरा इंसान था, जो किसी भी उम्र की लड़कियों को नहीं छोड़ता था, पर बुरा करने वालों का अंत जरूर होता है। जॉर्ज एक नए शहर में भाग जाता है और वहाँ वो फिर से एक नई लड़की को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रकृति उसे सजा देती है। वो फिसलकर एक बर्फीली पहाड़ी से गिरने लगता है और बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब सूजी देख रही थी। इससे उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। आखिरकार सूजी और उसके परिवार को इंसाफ मिला था। सूजी वहाँ उन लड़कियों को देखती है जो सब उसकी तरह मर चुके थे, पर वो वहाँ सब खुश थे। सूजी का बदला भी अब पूरा हो चुका था। वो उन लड़कियों के साथ आगे निकल जाती है और कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसका परिवार भी धीरे धीरे संभलने लगता है और समय के साथ सब ठीक हो जाता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। कहानी में आपने देखा होगा कि एक बच्चे की मौत से पूरा परिवार कैसे टूट जाता है और फिर धीरे धीरे खुद को कैसे संभालता है। साथ ही कहानी में एक और दुनिया दिखाई गई है। जब कोई मारा जाता है तो उसकी आत्मा किसी कारणवश धरती से बंधी रह जाती है, जब तक उसे न्याय न मिले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।